हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम ट्रिप पे। कैसा रहा मेरा ट्रिप और कैसे रहे मेरे एक्सपीरियंस, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देख वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। रात की ट्रेन लेके हम पहुँच जाते हैं सुबह ऋषिकेश, और ऋषिकेश से कुछ ऐसे व्यू देखने को मिलते हैं और इनको एंजॉय करते हैं। पहुँच जाते हैं ऋषिकेश से हम पहुँचने के वहाँ से ऑटो लेते हैं। ऑटो से हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे बस स्टैंड से हम वहाँ पे बस लेते हैं उत्तरकाशी की। फिर उत्तरकाशी की बस लेने के बाद हम बस में बैठ जाते हैं वहाँ से, और बस का सफ़र हमारा इस कदर स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं उत्तरकाशी के सबसे फेमस टेंपल में से एक काशी विश्वनाथ टेंपल, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस हुआ टेंपल। तो ये सामने भगवान शिव जी के मंदिर है और यहाँ सामने माता का मंदिर है। तो ये माता जी का एक त्रिशूल है, जो कि काफ़ी इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मुझे पता नहीं है। तो जिनको पता है वो बता सकते हैं, कमेंट में बता देना। एक दिन यहाँ रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम चले जाते हैं उत्तरकाशी से 20 से 25 किलोमीटर आगे सैंज गाँव में। तो वहाँ पे हम रुकते हैं और वहाँ पे सुबह तो हम वहाँ पे रेस्ट करते हैं। शाम को हम जाते हैं उनके विलेज का एक्सप्लोर करने के लिए। फिर उसके बाद हम उनके कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे हम जा रहे थे, तो उनका कुछ आज फेस्टिवल वगैरह था, तो हम उनको देखने के लिए जा रहे थे। तो कुछ रास्ते में ऐसे व्यूज़ थे, तो उनको एंजॉय करते हैं। और कुछ पुराने घर भी थे जो कि नॉर्मली बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट हमने यहाँ पे देखे हैं बहुत सारे। कुछ ऐसे विलेज होते हैं यहाँ के, और कुछ ऐसे घर होते हैं नॉर्मल घरों से, तो ऐसे घर होते हैं। अगर आप इधर की साइड आओगे हरियाणा पंजाब साइड, तो आपको नॉर्मल घर मिलेगा, पर यहाँ पे पहाड़ों पे घर बने हुए थे। तो कुछ ऐसे होती है इनकी पूजा। तो ये इनके देवता की पूजा हो रही थी। तीन चार दिन रुके थे, तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी जगह देखी थी। तो ये यहाँ का आश्रम था, पायलट का आश्रम, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे घूमने के बाद पूरा जितना भी बहुत बड़ा आश्रम है, एक बार तो ये पूरा गंगा नदी के साथ बह गया था। फिर उसके बाद इन्होंने रिक्रिएट दोबारा से बनाया है ये। तो कुछ ऐसा दिख रहा था। जो जहाँ का ये पार्ट गिरा था ना, वहाँ का पार्ट की भी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी कि किस साइड का पार्ट गिरा था। देखो इस साइड का, ये जो इस साइड का पार्ट है, सारा गंगा नदी के साथ सारा बह गया था, और अब ये दोबारा से बन रहा है। और देखो इसके पीछे ही वो नदी है जिसकी वजह से बह चुका था ये। ये था यहाँ का शिव जी का मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पे। तो सभी के बताने पर हम यहाँ पे आए थे, लोकल्स को बताने पे, कि उन्होंने बताया था कि यहाँ पे सबसे अच्छा मंदिर है। आप यहाँ पे आए तो कम से कम यहाँ पे होके जाना। तो हम यहाँ आए थे, तो इसका व्यू देखा तो काफ़ी अच्छा था। सामने गंगा जी थी। फिर उसके बाद हमने मंदिर का एक्सप्लोर किया, मंदिर में घूम के पूजा हुई। ये मंदिर के सामने एक गंगा जी थी, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं, सुकून लेते हैं थोड़ा सा। भीड़ भाड़ वाली लाइफ से थोड़ा सुकून तो मिलेगा। सुकून नहीं होता, अरे यार सॉरी, सुकून पीस भी कह सकते हैं हम। छोड़ो सुकून को यार, तुम नज़ारे पे ध्यान दो। देखो कितना अच्छा वेदर है ना। बस लाइन पे ध्यान नहीं देने का, फीलिंग्स पे ध्यान देने का। देखो
यहाँ आते ही कितनी फीलिंग्स भी अच्छी हो गई। यहाँ बैठने के बाद और व्यूज़ को एंजॉय करते हुए थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद हम पहुँच जाते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल पे पहुँचने के बाद हम वाटरफॉल्स के व्यू को एंजॉय करते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम पूरा वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद फ्लैक्स मारते हुए मैं वहाँ से देखने के बाद हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग गंगोत्री धाम भी जाना था। तो हम गंगोत्री धाम सुबह जल्दी निकल गए थे मॉर्निंग में। तो कुछ ऐसा व्यू था वहाँ का मॉर्निंग में। तो शाम तक तो वहाँ पे थोड़ा ठंडी हो गई थी, बारिश होने लग गई थी। यार ऐसे व्यू देखने को मिलेंगे तो कहाँ मन करेगा आने का। दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल भर ही नहीं रहा है। कितना ही देखूँ मैं इसको, कितना बस मैं देख रही हूँ पागलों की तरह ही से ऐसे टोर टोर घूर रही हूँ। बस मेरा मन कर रहा है कि मैं बस ऐसे घूरती रहूँ। इस टाइम तक मैं पागल हो चुकी हूँ। देखो कैसे मैं गाड़ी से मुंडे निकाल कर बाहर फ्लैक्स मारने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर में फर्स्ट स्टॉप ही जाते हैं, हम रुक जाते हैं वहाँ पे। देखते तो सेब के बागान भाई साहब, पागल मत हो जाना तुम लोग देख के। मैं तो हो गई थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद देखे मैंने आड़ू 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 आड़ू। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी जगह पे ऊपर जाके रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ वाले लोगों को थोड़ी सी छोड़ो यार, तुम्हें क्या करना है, तुम भी उस पर ध्यान दो। पर हाँ, इतनी वीडियो देख लिए तो कम से कम बेशर्मों की तरह देख रहे हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो। गंगोत्री धाम पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम जाते हैं गौरीकुंड, क्योंकि सबसे पहले हम गौरीकुंड को एक्सप्लोर करेंगे। गौरीकुंड जाने के लिए ये एक रास्ता है जो नॉर्मल रास्ता है। तो यहाँ से हम जाते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड का कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। ये था गौरीकुंड। ये गौरीकुंड यहाँ पे एक बड़ी सारी शिला थी, इस पर लिखा होता गौरीकुंड। तो ये रास्ता है गौरीकुंड का। ये इधर से साइड में जो है ये माता यहाँ पे बैठ के स्नान करती थी। ये देख गौरीकुंड का बहाव, रियल में गौरीकुंड का बहाव बहुत तेज है। गौरीकुंड से थोड़ी सी आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सूर्यकुंड। तो हम आगे जाते हैं सूर्यकुंड की ओर। तो कुछ सूर्यकुंड का व्यू ऐसा तो देखो, ये रहा सूर्यकुंड भी गौरीकुंड की तरह ही बहुत तेज बहाव है। देखो ये ऊपर से गिर रहा है बहुत तेज बहाव के साथ। ये बने हुए थे लकड़ी के विलास, पूरा घर बना हुआ था भाई। पता नहीं कितने में, कितना एक दिन का कितना किराया लेते होंगे, आई डोंट नो। कोई वीआईपी आता होगा ना, वही रहता होगा यहाँ पे। तो गरीब लोग तो लुट जाए। ये लो भाई, हम आ गए फाइनली गंगोत्री धाम। देखो ये ब्रिज है, इसको ब्रिज को क्रॉस करके हमें जाना होगा आगे। और ये गंगा जी है जो आगे से आ रही है गौमुख से। इसका पानी इतना ठंडा जिसकी कोई हद नहीं। इंसान सुन पड़ जाए, खून सूख जाए इंसान का, इतना ठंडा पानी है इसका। तुम मुश्किल से एक डुबकी लगा लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम यहाँ पर खड़े भी होगे ना तो भी तुम्हें ठंडी का एहसास हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो भाई अपनी जान पे मत खेलो, 2 डुबकी ठीक है, उसमें खुश रहो। हमने तो मारी है 2 डुबकी। उसके बाद हम नहा धो के अपने पहुँच जाते हैं मंदिर में। ये गंगोत्री का टेम्पल भाई देख लो,
कैसा है, ऐसा होता है गंगोत्री का टेम्पल। अब तुम बोलोगे कि तुम ज्ञान पेल रही हो, मैं ज्ञान नहीं पेल रही हूँ, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि ये है टेम्पल गंगोत्री का। तो ये इसकी लोकल मार्केट है। हाँ, अब वहाँ से दर्शन करके हम निकल जाते हैं वापस, और वापस आते हुए हमें मिलता है पानी का गर्म कुंड, या गर्म पानी का कुंड, कुछ भी बोल रहा है, गर्म पानी का ही कुंड है। तो आगे चल के देखना, गर्म पानी का कुंड कुछ ऐसा है, गर्म पानी का कुंड। सब बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, पर मुझे तो नहीं लगा इसमें गर्म पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक ही था, नॉर्मली, ज़्यादा गर्म नहीं है, बस ऐसा है कि हाँ आपको फील होगा गर्म पानी है। ये देखो यार मेरे उल्टे काम, मेरे को पता था मेरे को जाते जाते अपना हाथ पैर तुड़वाने ही है, तो फिर मैंने सोचा चलो एक्सपीरियंस करते हैं, हाथ पैर भी तुड़वा ही लेते हैं। तो गाइस अब हो चुका था हमारा वापस आने का टाइम, और वापस आने के वक्त भी यार ये देखो, ये नेचर हमें कैसे कर रही है कि मत जाओ। मेरा दिल इतना दुख रहा था ना, बहुत ज़्यादा। मेरे को देख पता लगा यार क्या है, तुम मुझे ऐसे हर्ट कर रहे हो बार बार। मेरे सामने बादल आ चुके हैं, और हम जहाँ जाए रास्ते में भी बादल है। अब मैं ये कर दूँगी यार, नहीं जाना। अब क्या कर सकते हैं गाइस, जर्नी या ट्रैवल है, ये तो कभी ना कभी एंड होना ही था। तो अभी के लिए इतना है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ।